हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आरएस कंपटीशन क्लासेस से पिछले वीडियो में मैंने आपको संविधान के अनुच्छेद 23-24 के बारे में बताया था, जो कि हमारा तीसरा मूल अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित थे। इस वीडियो में हम चौथे मूल अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बात करेंगे। हमारे संविधान में चौथा जो मूल अधिकार दिया गया है वह है धर्म की स्वतंत्रता का। धर्म की स्वतंत्रता का मूल अधिकार अर्थात धार्मिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार यह हमारे संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक विस्तारित है या वर्णित है। तो इसका विस्तार अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक किया गया है। अब हम बात करेंगे संविधान के अनुच्छेद 25 के बारे में। तो चलिए संविधान के अनुच्छेद 25 के बारे में बात करते हैं। अनुच्छेद 25 इसमें अंतःकरण की धर्म को अबाध रूप से मानने, विश्वास करने, उपासना करने, का अधिकार। तो अनुच्छेद 25 के द्वारा धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने, विश्वास करने की स्वतंत्रता दी गई है। अंतःकरण की स्वतंत्रता भी अनुच्छेद 25 के द्वारा भारतीय नागरिकों को दी गई है। कहने का आशय यह है कि कोई व्यक्ति माना कि तिलक लगाता है, कोई बिंदी लगाता है, कोई टोपी पहनता है, कोई क्रॉस पहनता है, ये सब किस अनुच्छेद के तहत? ये सब हमारे संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत लोगों को, विभिन्न धार्मिक लोगों को ये अधिकार दिए गए हैं कि वह अपने धर्म के अनुसार आचरण करें। जैसा कि इसके नाम से ही मालूम होता है, अंतःकरण की यानी हृदय की, धर्म को अबाध रूप से मानने की, विश्वास करने की, उपासना करने की और आचरण करने की स्वतंत्रता। आचरण करने की स्वतंत्रता। आप चाहो गणेश जी को पूजो, आप चाहो अल्लाह को पूजो, आप चाहे जीसस को पूजो, आप किसी भी धर्म के अनुयायी हो, उसी के अनुसार प्रार्थना करो, उपासना करो, उसी के अनुसार आचरण करो। ये अधिकार हमें हमारे संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत दिया गया है। तो हमारा संविधान का अनुच्छेद 25 कहता है धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने, विश्वास करने एवं अंतःकरण की स्वतंत्रता। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 25(1) के बारे में। अनुच्छेद 25(1) में कहा गया है कि सिख कटार धारण कर सकते हैं, अर्थात सिखों को कटार धारण करने का अधिकार। कटार होती है छोटी तलवार, आप सबको विदित है। सिखों को 5 चीजें गुरु गोविंद सिंह जी से मिली: कड़ा, कच्छ, कृपान, कटारी, केस। तो सिखों को ये रखने का अधिकार, सिखों को कटार रखने का अधिकार, अनुच्छेद 25(1) के द्वारा दिया गया है।
कई बार परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जाता है कि सिक्कों को कटार रखने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है। तो सिक्कों को कटार धारण करने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 25(1) के द्वारा दिया गया है। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 25(2) के बारे में, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 25(2) इसमें कहा गया है जैन बौद्ध सिख हिंदू माने जाएंगे। क्या कहा गया है? जैन बौद्ध सिख हिंदू माने जाएंगे, हिंदू माने जाएंगे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जैन बौद्ध सिखों को हिंदू माना गया है। तो संविधान के अनुच्छेद 25(2) के तहत यह कहा गया है कि जैन बौद्ध सिख हिंदू माने जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि अंतःकरण की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध किस स्थिति में लगाया जा सकता है। किस स्थिति में लगाया जा सकता है? क्या बलात् धर्म परिवर्तन धार्मिक स्वतंत्रता में अंतर्निहित है? तो ये दो प्रश्न उठते हैं इस अनुच्छेद को पढ़ने के बाद में। पहला प्रश्न तो ये उठता है कि क्या अंतःकरण की स्वतंत्रता में किसी से बलात् धर्म परिवर्तन करवाया जा सकता है? चलिए इसके बारे में बात करते हैं। हमने अनुच्छेद 25 के बारे में बात की। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की धर्म के अबाध रूप से मानने, विश्वास करने, आचरण करने की स्वतंत्रता देता है, जबकि अनुच्छेद 25(1) सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार देता है तथा 25(2) के द्वारा जैन बौद्ध सिख हिंदू माने जाएंगे। अब हम बात करते हैं इस अनुच्छेद से जुड़ी कुछ विशेष बातों की। अंतःकरण की स्वतंत्रता अर्थात धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत अनुच्छेद 25 के अंतर्गत हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार तो है, उसके अनुसार विश्वास करने का अधिकार भी है, लेकिन किसी से बलात् धर्म परिवर्तन नहीं करवाया जा सकता। तो धार्मिक स्वतंत्रता में एक्सेप्शन है, किसी से बलात् धर्म परिवर्तन नहीं करवाया जा सकता। पहली बात। दूसरी बात, धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत यदि कोई धर्म देश की एकता, अखंडता या शांति सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करता है तो उस स्थिति में देश, व्यक्ति, संस्था के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। तो दूसरी बात क्या, यदि कोई धर्म देश की एकता, अखंडता, शांति, सुरक्षा, सौहार्द को क्षति पहुंचाता है तो उस स्थिति में देश, व्यक्ति या संस्था के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। तो मैंने आपको इस वीडियो में संविधान के अनुच्छेद 25 के बारे में विस्तार से बताया। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, लोगों को बताएं। अगले वीडियो में मैं आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26, 27, 28 के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।